नमस्कार, आप देख रहे हैं जनावाज 24 लाइव और मैं हूं आपके साथ सावित्री। आज अगर हम छत्तीसगढ़ में बेरोजगारों की बात करें तो 85% से ज़्यादा लोग हैं जो आज हमारे छत्तीसगढ़ में बेरोजगार हैं और इस बात से हर कोई रूबरू है। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं श्री बलराम बघेल, जो विद्यामितान शिक्षक संघ के साथ ही जुलाई वर्ष 2016 से लोहारीगुड़ा बस्तर जिले में इंग्लिश लेक्चरर के पद पे कार्यरत थे और अच्छे खासे बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे थे। बट किसी कारणवश इन्हें 2 सालों से शिक्षक से वंचित कर दिया गया है, जिनसे इनकी आर्थिक स्थिति काफ़ी खराब हो गई है और आज ये कंस्ट्रक्शन साइड में लेबर कुली का काम करने पे मजबूर हैं। तो हम आपको आज मिलवाते हैं विद्यामितान संघ के शिक्षक रह चुके श्री बलराम बघेल से। तो सर, सबसे पहले तो आप अपने बारे में बताइए। जी, मेरा नाम बलराम बघेल है और मैं नगर पंचायत टुंड्रा बलौदा बाजार जिले का निवासी हूँ, छत्तीसगढ़ से। सर, आप शिक्षक के पद पर कब नियुक्ति हुए थे और कितने सालों तक आपने कार्यकाल आपकी जारी रही? 16 में नियुक्त हुए थे, जुलाई में जी, और अप्रैल 2019 में ख़त्म हो गया। अच्छा, वंचित कर दिया गया आपको। वहाँ से गर्मी की छुट्टी में घर आए थे। जी। तो फिर हमारे भूपेश भैया जो हैं, इसमें बलराम बघेल हूँ तो उनको भैया कहता हूँ। भूपेश भैया जी ने कहा था, वादा किया था कि जैसे ही आपका हमारी सरकार बनती है तो हमारी सरकार आपकी ही सरकार है, तो उन्होंने कहा था कि हम आपको स्थायी करने का रास्ता निकालेंगे और एक दिन आपको स्थायी करेंगे। जी जी। सर, आप ये बताइए, आपको किन कारणों से वंचित किया गया? विज्ञापन जारी हुआ जी, सभी जिला कार्यालय से, जिला शिक्षा कार्यालय से। जी। तो वहाँ से हम लोग आवेदन किए। तो हमारी प्राथमिकता थी कि सबसे पहले विद्यामितानों को ही देंगे। फिर बाद में स्थानीय मुद्दा आ गया कि स्थानीय लोगों को पहले लेना है, उसके बाद जब पद बच जाएगा तब फिर लेंगे, और उसी में फिर हमें मौका नहीं मिल पाया। अच्छा अच्छा। तो आप इस बात को लेकर फिर आपको ने किसी के साथ शिकायत नहीं किया? किसी से इसकी शिकायत नहीं किया आपने? नहीं, उस समय ज़्यादा जानकारी नहीं था मुझे, तो किसी से मैंने शिकायत भी नहीं किया और ऐसे ही अपना ज़िंदगी को तब से जी रहा हूँ। जी। तो सर, आप हमारे चैनल के माध्यम से आप प्रशासन से क्या कहना चाहेंगे? अब मैं बेरोज़गार तो हो गया हूँ और रेजा कुली का काम करता हूँ अभी। पहले मैं भी नहीं जानता था कि रेजा कुली का काम किसे कहते हैं, क्योंकि बचपन से ही मैं पढ़ने में बहुत इंटरेस्ट था, इंटेलिजेंट था, और 2004 से ही, लगभग 2004 से मैं होम ट्यूशन पढ़ाता था अंग्रेजी माध्यम के बच्चों को। तो अच्छा इनकम आता था और पढ़ा के ही मैं काफ़ी आर्थिक रूप से सुदृढ़ हुआ। सुदृढ़ होने के पश्चात बीएड भी किया, कभी पैसे का तंगी नहीं हुआ। जी। लेकिन आज परिवार हो गया है और परिवार जब है तो 8-10 हज़ार तो खर्च हर महीने हो ही जाते हैं, और अगर इनकम नहीं है तो फिर आप धीरे धीरे माइनस में ही जाओगे। कहीं से भी आप जीना तो पड़ेगा आपको, चाहे कहीं से भी व्यवस्था करेंगे अपने रिश्ते नातों से, चाहे कहीं से भी, या फिर जहाँ से उधार लेते हैं उनसे। जी सर, तो अभी आप करंट में अभी आप क्या काम करते हैं? अभी तो बेलदार का काम कर रहा हूँ। अच्छा। NIT में। जी। और बहुत कठिन लगता है काम, लेकिन मजबूरी है। मजबूरी का नाम महात्मा गांधी जैसे आप लोगों ने सुना है, मैं भी जानता हूँ। तो कर रहा हूँ जितना मेरा एज माई स्ट्रेंथ अलाउ, आई वर्क अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग एज टाइप NIT। सर, जैसे कि आपके वंचित होने के बाद आपके पास कौन कौन सी और भी समस्याएं, क्या क्या समस्याएं आई, वो आप हमारे दर्शकों को बताएं थोड़ी। वंचित होने के बाद तो समझिए कि बहुत समस्या आई है, और हमारे यहाँ अभी NIT में हम काम कर रहे हैं। उसके बाद से तो गुप्ता सर हैं और शुक्ला सर हैं। वे गुप्ता सर तो समझिए कि मेरे पिता जैसे हैं, इतना ख्याल रखते हैं। बलराम, तुमसे जितना होता है, पढ़े लिखे हो, तुमसे जितना काम बनता है करो, और तुम्हें हम काम दिए हैं, जितना तुमसे बनता है करो और बढ़िया
हम तुमको पेमेंट देंगे। और यहाँ बढ़िया पेमेंट मिल रहा है, अभी 15 दिन में मिल जाता है हमें पेमेंट। तो अभी खाने पीने की तंगी नहीं है, बढ़िया चल रहा है। और भूपेश है तो समझिए मुझे भरोसा है, क्योंकि उन्होंने अभी तक मुझे भूखे मरने नहीं दिया। जो चावल 14 किलो मिलता था वो 35 किलो मिल रहा है। और भूपेश है तो भरोसा है कि विद्यामितान, हम जितने भी विद्यामितान शिक्षक हैं उनको धीरे धीरे रास्ता निकाल के हमें कुछ न कुछ रास्ता निकालेंगे और हमें बेरोजगार नहीं होने देंगे। और उनसे आग्रह करता हूँ, भूपेश बघेल जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, उनसे आग्रह करता हूँ कि मेरे जैसा किसी को भी बेरोजगार ना करें। सब जो भी रोज़गार चल रहा है, रोजी रोटी, उसको किसी को भी ना छीने। तो जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे इनके बच्चे भी आए हुए हैं जिनकी स्थिति काफ़ी दयनीय दिखाई दे रही है। तो सर आपकी स्थिति बच्चों को लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? अब बेरोज़गार तो बहुत दिनों से हो गया हूँ जी। तो कमाई का साधन नहीं है, इसलिए बच्चों के लिए चप्पल भी नहीं खरीद पाता हूँ। रोजी रोटी चल रही है, चावल मिलता है हमें। हमारे जो डीडी नगर के जो दीदी हैं उन्होंने कभी हमें भूखा रहने नहीं दिया। गांव का राशन कार्ड बना हुआ है, फिर भी वे हमें चावल दे देती हैं। मैं उनका बहुत शुक्रिया मानता हूँ। तो जैसा कि आपने देखा यहाँ पे कि बलराम बघेल जी जो यहाँ पे आए हैं, विद्यामितान शिक्षक संघ, अपनी समस्या को लेकर मीडिया से रूबरू हुए। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि ऐसे एजुकेटेड लोग इंग्लिश लेक्चरर के पद पर कार्यरत थे जिनकी हालत आज हमारे छत्तीसगढ़ में ऐसी हो चुकी है। तो बाकी छात्र छात्राएं जो काफ़ी बड़े सपने लेकर आगे की पढ़ाई कर रहे हैं, फिर वो प्रशासन से क्या उम्मीद करेंगे? तो हम भी प्रशासन से उम्मीद करते हैं कि ऐसे योग्य शिक्षकों को काम से न निकालें और इन्हें फिर से काम पे नियुक्ति किया जाए। धन्यवाद।